Hello everyone, welcome to my channel Anuradha Study Hub. I hope all of you are doing nice and well. So welcome back at my channel and sorry for the late. कुछ दिनों से मैं YouTube पर अपना जिसे कहें कि वीडियो नहीं दे पाई हूँ बिकॉज आई वॉज बिज़ी इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. मैंने अभी अनअकैडमी पर एजुकेटर का जिसे कहें कि पद संभाला है, तो अनअकैडमी पर मेरी व्यस्तता के कारण मैं अपना वीडियो नहीं दे पाई हूँ. सो आई होप कि यू डोंट माइंड, आप इसे माइंड नहीं करेंगे. अगर आप किसी भी जिसे कहें कि सोशोलॉजी से रिलेटेड या यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, लाइव क्लास चाहते हैं, तो प्लीज़ अनअकैडमी ज्वाइन करें. वहाँ पर मेरा चैनल है, मेरी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ आप सभी जुड़ सकते हैं. सो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली जिसे कहें हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स पर है. मैनी ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड कि मैम नोट्स कैसे बनाएं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है. देखिए, नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है, या जिसे कहें कि एक बहुत ही क्रिएटिविटी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें बिकॉज ऑफ कि वो अच्छे नोट्स नहीं बना पाए, कई बार कुछ नंबरों की वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं. तो उसका मुख्य कारण होता है कि नोट्स किस प्रकार बनाए जाएं, उसके कुछ जिसे कहें कुछ स्किल्स होती हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ अनुराधा शर्मा. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड पीएचडी स्कॉलर भी हूँ मैं. और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे के जितने भी वीडियोस हैं उसके अपडेट मिल सकें. इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए. टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ. आप मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं. सो आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द टू डिफरेंट थिंग्स कि हाउ टू मेक नोट्स. देखिए, नोट्स बनाना और हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स, दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स. ये बहुत ही डिफरेंट थिंग्स हैं. सी, नोट्स तो हर कोई व्यक्ति बनाते ही हैं. जनरली हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो नोट्स बनाते हैं. लेकिन इफ़ेक्टिव और पर्टिकुलर जिसे कहें कि स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, अच्छे नोट्स जो होते हैं जिन्हें हम परफेक्ट और इफ़ेक्टिव नोट्स कहते हैं, वो बहुत कम लोग बना पाते हैं. सो क्या अंतर है इन दोनों में, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस और हमें क्या सुधार करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, मैं खुद के नोट्स का एग्जाम्पल भी आपको दूंगी कि एग्जाम्पल देकर देखने से हमें ही पता चलेगा कि कौन सी कमी हमारे नोट्स में थी. ठीक है, सो देखते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक जिसे कहें क्वालिटीज़ क्या क्या हैं. व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ मेकिंग नोट्स, है ना. तो यूज़ मेन एंड सब हेडिंग. सबसे पहली बात कि हमें हमारे नोट्स में हेडिंग देना अच्छे से आना चाहिए. शॉर्ट एंड स्वीट हेडिंग दीजिए और उसके बाद उसकी सब हेडिंग दें. जैसे कोई टॉपिक होता है, उसका एक सब टॉपिक होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई बात बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 का भी समय चल रहा है, तो आप कोविड-19 हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका परिचय देंगे, या जिसे कहें कि इसके प्रभाव बताने हैं तो आप इसके सामाजिक प्रभाव बताएंगे, इसके आर्थिक प्रभाव बताएंगे, या इसके कोई समाधान देने हैं, आपको अपने व्यूज़ रखने हैं, कोई फैक्ट देना है, तो आप इनकी हेडिंग्स डालिए. ठीक है, सबसे पहली बात, पेज में अपने को हेडिंग और सब हेडिंग अच्छे से डालनी आनी चाहिए. देन वी शुड मेंशन द इंडेक्स इन द बिगनिंग. हमारा जो नोट्स का नोटबुक है उसमें जब स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं वहाँ पर हमें इंडेक्स को ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि फ्रॉम कौन से पेजेस से कौन से पेजेस तक क्या कंटेंट है. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर माई सेल्फ कि आपको A4 साइज़ की ब्लैंक नोटबुक काम में लेनी चाहिए. जो ब्लैंक होती है, मतलब वाइट पेजेस वाली जो होती है, उस नोटबुक में अगर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ रहता है तो वो डायरेक्ट हमारे मेमोरी में जाता है, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड बहुत जिसे कहें वाइट होता है. बट अगर आप वाइट के साथ कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन ऑल्सो यूज़ रूलर वाली. बट आप जो साइज़ है नोटबुक का वो A4 साइज़ की नोटबुक लें. इसके साथ ही आप स्पाइरल नोटबुक भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी यानी बहुत ज़्यादा बल्कि या बहुत ज़्यादा छोटी पतली नोटबुक ना लें, मीडियम साइज़ की नोटबुक लें. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम नोट्स में, ताकि जो नोट्स हैं वो परफेक्ट बन सके. आगे देखते हैं.
सो व्हाट इज़ द पर्पज़, हमारा पर्पस क्या हो सकता है नोट्स बनाने का। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि वी आर मेकिंग नोट्स फॉर आवर सेल्स। हम हमारे जो नोट्स हैं वो किसी और के लिए नहीं बना रहे, हमारे लिए बना रहे हैं, तो हमारी सुविधा के अनुसार होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो हम इग्नोर कर सकते हैं नोट्स में लिखना, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पहले से पता होती है, हमारा कुछ बेसिक नॉलेज होता है, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हम भूलते हैं, क्योंकि मेरी मेमोरी का मुझे पता है कि मैं ये चीज़ भूल सकती हूँ या क्या चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, वो मुझे अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। जनरली हम नोट्स इसलिए बनाते हैं कि भाई इसे कोई देखे सुंदर लगे, इसलिए नहीं, आप अपने अनुसार बनाइए, अपने को ध्यान में रखकर बनाइए। और दूसरा है कि हमें हमेशा की पॉइंट्स लिखने चाहिए, नोट्स में हमेशा की पॉइंट्स लिखने चाहिए। की पॉइंट्स का मतलब होता है कि पूरी बात का सार एक दो शब्दों में लिखना। तो वो जो की पॉइंट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं एक फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो की पॉइंट्स को हमेशा इस्तेमाल कीजिए, बजाय कि बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखना या बहुत निबंध के रूप में नोट्स बनाने की बजाय हमें की पॉइंट्स और जिसे कहें छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिखना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है वो शब्दों को ज़्यादा देखता है बजाय लैंग्वेज के। तो जो शब्द होते हैं उन्हें हमें कीवर्ड्स के रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने नोट्स में बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख तो देते हैं, लेकिन वो नोट्स लगते ऐसे हैं जैसे उन्होंने पूरी बुक की बुक छाप दी है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि हमें नोट्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। आगे देखते हैं। ट्राई टू राइट इन मीडियम फ़ॉन्ट साइज़, हमें हमेशा मीडियम फ़ॉन्ट साइज़ में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अक्षर जो हैं वो बड़े भी नहीं होने चाहिए बहुत, और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, बारीक नहीं होने चाहिए, और जो हैंडराइटिंग है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे नोटबुक के पूरे पेज को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पेज में बस थोड़ा सा मैटर लिख दिया, बाकी सब खाली है, तो ये एक सही सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उस पेज की एक इमेज बनाते हैं दिमाग में, और वो पेज अगर पूरा कवर अप रहेगा तो उस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब याद रहेगा, है ना। और अगला कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो नोटबुक है वो एक सिंगल नोटबुक में हम सारा कवर कर लें। अगर सिंगल में नहीं हो पाता है तो दो नोटबुक में हमारा कवर कर लें, क्योंकि इससे जो हमारी नोटबुक होती है वो ईजी टू कैरी होनी चाहिए। कहीं पर भी हम भ्रमण करें, कहीं पर भी हम जाएं, हमें वो नोटबुक साथ रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हम नोटबुक का रिवीजन करेंगे तभी हमारे नोट्स जो हैं वो हमें सफलता दे पाएंगे, या जिसे कहें हमारा नोट्स बनाना सार्थक हो पाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव, जिसे कहें मैंने रिसीव किया है कुछ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स से। उन्होंने भी यही एडवाइस दी है कि एक नोटबुक या दो नोटबुक के अंदर अंदर हमें सब कुछ कवर अप करना है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, क्योंकि मोटी नोटबुक और मोटे बुक्स का रिवीजन नहीं हो पाता। ओके, तो ये देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमें हमेशा चार्ट फ्लो बनाना चाहिए। चार्ट मेकिंग इज़ द बेस्ट थिंग। चार्ट बनाकर आप बताइए, इसके बाद फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, टेबल बनाइए एंड माइंड मैप बनाइए। अब देखिए डायग्राम, टेबल, इनको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ठीक ठाक मात्रा में वो समझ में आ जाए, और जिसे कहें कि हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर को या जिसे कहें चार्ट को, किसी तरह के डायग्राम को जल्दी ग्रहण करता है। इसलिए हमेशा कोई भी बात लिखने से पहले तुरंत चार्ट बना दें, है ना। तो ये मेरी तरफ से आपको टिप्स हैं कि किस प्रकार हमें इनका यूज़ करना चाहिए। एक अच्छे नोट्स वही होते हैं जिसमें डायग्राम्स, टेबल्स, माइंड मैप्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो सरल शब्दों में बहुत अच्छी बात कह देते हैं, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, मुझे अगर समाजशास्त्र के किसी थिंकर, विचारक के बारे में कोई नोट्स बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊँगी, तो मैं मेरे नोट्स का एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपको दो स्लाइड्स दिख रही हैं, दो पेज दिख रहे हैं। इसमें पहले पेज पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी थिंकर का नाम लिखा या कोई थ्योरी का नाम लिखा, फिर इसे दो पार्ट में बांट दिया, मतलब कि इसके कोई प्रकार बताए आपने, फिर इस प्रकार से आपने इनको डिस्क्राइब किया, और इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो किस तरीके से हम चार्ट फ्लो बनाकर उसे अच्छे से बता सकते हैं, तो ये बेहतर तरीका है। और दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार नोटबुक को दो हिस्से में बांटकर यहाँ पर कुछ
एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स देकर समझाए जाते हैं। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है राउंड बनाना। कोई भी कीवर्ड होता है उसको पेन से तुरंत राउंड बना दें, क्योंकि वो राउंड बनी हुई जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करती है। तो हमें इस तरीके से हाइलाइटर पेन्स का यूज़ करते हुए इसे यूज़ करना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी आपको। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, ओके। और देखते हैं और क्या हो सकता है। माइंड मैप्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइंड मैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई टॉपिक बनाया जो सेंट्रल टॉपिक है, कोई भी एक इशू है, उससे संबंधित जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सबको आप अलग अलग दिशा में लिखें। ठीक है, जैसे देखो इस प्रकार सब टॉपिक्स लिख सकते हैं हम। और फिर इन जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट को यहाँ लिख सकते हैं। तो एक पेज के अंदर इतना सारा मैटर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है कि वो याद करने में बहुत इजी होता है। अब इस पेज को मैं अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक देखती रहूँ तो सब चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएगी, और जब भी मैं रिकॉल करूँगी अपने आप सब चीज़ें याद आ जाएगी, बजाय इसके कि मैं सबके बारे में ऐसे फॉर्म के रूप में डिस्क्राइब करूँ। माइंड मैप बनाना, तो ये होता है माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप को आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। देखिएगा आपके जो मेमोरी पावर है वो कितना बढ़ जाएगा, आपके नोट्स आपको कितने अच्छे लगने लगेंगे, आपके नोट्स आपको इफ़ेक्टिव लगने लगेंगे। तो अगला मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई थिंकर के बारे में अगर मुझे नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहली बात, जो A4 साइज़ की नोटबुक है उसको मैं 2 हिस्से में बांट देती हूँ। एक लेफ़्ट है और एक राइट है। लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में लिखा है, और राइट हैंड साइड में मैंने टालकट पार्सन्स के बारे में लिखा है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार एक पेज के अंदर ज़्यादा कंटेंट जब होते हैं तो हमारा माइंड याद करने में ईजी रहता है। ठीक है, तो अब जैसे रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में जितनी चीज़ें हो सकती है वो मैंने पॉइंट फॉर्म में इस प्रकार सारे फैक्ट्स लिख दिए, बजाय कि पूरी पूरी लैंग्वेज लिखें, इसके बजाय सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए। फॉर एग्जांपल इनकी कौन सी थियरीज़ हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं, कौन सी अवधारणाएं, सिद्धांत हैं, उसी प्रकार से। और थोड़ा सा चार्ट भी बना दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहीं पर तुरंत ऐसे एरो कर कर बना दीजिए, है ना। और आपको जो भी सूटेबल लगता है उसी पेन से आप 2-3 कलर के पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप नोट्स बनाएं। ये आप जब करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा और रिवाइज करने में ईजी रहेगा। ये मेरा पर्सनल नोटबुक का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से आप, और मैंने भी ये सीखा है, जो टॉपर्स हैं उनसे सीखा है मैंने भी, तो आप भी इसे सीखिए और आई होप कि आपको पसंद आए। आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, आप पेन, डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमेशा याद रखें कि जो भी आप लिखते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पेस छोड़ दें, ताकि भविष्य में अगर कोई पॉइंट ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आपको करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा UGC NET JRF सोशियोलॉजी की लाइव क्लासेस मैं अनअकैडमी पर लेती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एट अनअकैडमी। अनअकैडमी पर कैसे जुड़ना है, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू so much for watching everyone. Bye bye. We will meet in our next video.